हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एनके कैंपस क्रैश कोर्स क्लासेस। ये जो आज की वीडियो रहेगी ये हमारी डेमो वीडियो रहेगी। डेमो वीडियो है ये हमारी। इसके अंदर मैं आपको टीचिंग का डेमो दूंगी। इस वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो लगभग 15 से 20 मिनट की रहेगी, लेकिन हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं सारी इस कोर्स से रिलेटेड वो 2 आवर्स की रहेंगी, जिसमें से 1 आवर एंड 15 मिनट जो हमारा 1 घंटा और 15 मिनट है उसमें हम पढ़ेंगे कंटेंट पूरे का पूरा, और उसके बाद हम 45 जो मिनट्स हैं 45 मिनट्स में हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है जी। तो देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ अपने बारे में। तो देखिए मैं एनके कैंपस में पेपर 1 को टीच करती हूँ। एनके कैंपस जो कि भिवानी में एवरी टीचिंग एग्जाम, जितने भी टीचिंग एग्जाम है उनके लिए कोचिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। इसमें मैं पेपर 1 और इकोनॉमिक्स, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, तो मैं इकोनॉमिक्स को यहाँ पे टीच करती हूँ। इकोनॉमिक्स और पेपर 1 मैंने इकोनॉमिक्स में 3 बार नेट क्वालिफाई किया है। आई एम 3 टाइम्स नेट क्वालिफाई, और मैं जो पेपर 1 में बहुत ही अच्छे स्कोर मेरे अब तक के हाईएस्ट रहे हैं 99.6% है। तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस के बेस पे आपको 20 डेज में इस तरीके से प्रिपरेशन करवाऊंगी कि आप खुद को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। हम कोशिश ये करेंगे इन 20 डेज में अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो 70+ मार्क्स हम ले सकें, लेकिन इसकी एक शर्त है हार्डवर्क, क्योंकि हार्डवर्क जो है वो हर एक रिजल्ट की शर्त होती है। हर एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, तो आपको बेसिकली हार्डवर्क करना है। ठीक है। थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देती हूँ। ये जो कोर्स है हमारा ये बेसिकली नेट के पेपर 1 के लिए है, जो हमारा कॉमन पेपर होता है उसके लिए। जो इस कोर्स की डे ड्यूरेशंस हैं जो कि 24 अगस्त से शुरू हो रहा है, 24 अगस्त से, और ये जो कोर्स है 24 अगस्त से लेकर के 1 सेकेंड, हाँ जी, 24 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक चलेगा। ये कोर्स चलेगा 24 अगस्त से 12 सितंबर तक। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये 20 डेज के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को रिवाइज करेंगे, और बेसिकली जो पीडीएफ है वो तो मैं आपको सारी प्रोवाइड कर ही दूंगी पूरे चैप्टर की, बोथ मीडियम में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। लेकिन इस कोर्स की खास बात यह है कि इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम इस कोर्स के अंदर वो ऐड कर रहे हैं। और जब आपका कोर्स ये खत्म हो जाएगा 12 सितंबर को, आपको 3 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 13, 14 और 15 तारीख को, और वो टेस्ट सीरीज जो होंगी वो ऑनलाइन होंगी, तो आप उसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है जी। कोर्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहने वाला है। अगर आप डेमो वीडियो देख रहे हैं तो आई सजेस्ट यू प्लीज़ इस कोर्स को परचेज कीजिए। इसका एक छोटा सा अमाउंट है 999, तो ये अमाउंट देकर के अगर आप 70+ मार्क्स ले सकते हैं तो आपको लेने चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। ठीक है। तो देखिए इस कोर्स के अंदर जो मैंने डेमो के लिए टॉपिक उठाया है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर से है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर यानी जो आपका शिक्षण अभिक्षमता है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर होता है शिक्षण अभिक्षमता वाला। ये एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है जी? 10 मार्क्स का। अब ये जो 10 मार्क्स का आता है ये पूरा कंसेप्चुअल आता है। जब तक आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके माइंड में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सभी कंसेप्ट क्या हों, क्लियर हों। तो देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। हम पूरी की पूरी कोशिश में रहेंगे कि कंसेप्ट से इसमें 10 मार्क्स ले लें। अगर 10 नहीं भी ले पाते हैं तो 8 मार्क्स तो आप यहाँ पे 100% ले ही लेंगे। लेकिन फिर से मैं आपको वही बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये क्या हो गया, हमने तो कोर्स भी परचेज़ किया था। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं ना, हार्डवर्क। मुझे पता है नेट को क्लियर करने के लिए 3 बार और पेपर 1 में 99.6% लेने के लिए मैंने कितना हार्डवर्क किया है, तो आपको भी वही हार्डवर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। तो प्लीज़ हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, इसको हमेशा याद रखिए और मेरे साथ जुड़ जाइए इस कोर्स के अंदर। ये कोर्स बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक है। मैं आपको JRF तक की सीढ़ी पे चढ़ाऊंगी इस कोर्स के माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले मैं टीचिंग के लेवल की बात करती हूँ। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये जो टीचिंग का लेवल है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए ध्यान से। टीचिंग लेवल की हम बात करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि शिक्षण के लेवल क्या होते हैं। देखिए जब भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं
पढ़ने से पहले या उसको समझने से पहले हमें उसके ऊपर पूरे का पूरा लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या चीज़ है ना, शिक्षण अभिक्षमता क्या होता है। तो ऐसे ही जो टीचिंग के लेवल हैं वो बताते हैं कि आप जब स्टडी करते हैं तो वो किन किन चरणों से होकर के गुजरती है, यानी टीचिंग के कितने लेवल हैं जो बेसिकली अप्लाई किए जाते हैं स्टडी के दौरान। तो टीचिंग लेवल के अंदर से मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगी जो एग्जाम में आएंगे, और ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि एक बार आप मेरे से ये टीचिंग के लेवल पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टीचिंग लेवल के अंदर। और ये टीचिंग लेवल सिर्फ नेट के पेपर के लिए ही नहीं, हर टीचिंग एग्जाम के लिए ज़रूरत है। HTET, CTET, NVS, KVS, आर्मी स्कूल, एवरी टीचिंग एग्जाम टीचिंग लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए सबसे पहला है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MLT। मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, शिक्षण का स्मृति स्तर, ठीक है जी। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है स्मृति, यानी ये शिक्षण का वो लेवल है जिसके अंदर व्यक्ति अपने दिमाग में चीज़ों को लर्न करता है, मेमोराइज करता है, सीखता है, रटता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पेपर में जो आता है वो ये है, किस लेवल में रूट लर्निंग शामिल है। रूट लर्निंग का क्या मतलब होता है, रटना। तो पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है, शिक्षण के किस लेवल में रूट लर्निंग शामिल है। तो इसमें होता है रटना, तो रटना शामिल है किसमें, MLT। रूट लर्निंग किसमें शामिल है, MLT में। ये जो लेवल होता है ये किसने दिया है, हर्बर्ट ने। अब आपसे पेपर में पूछ लेते हैं, वैसे तो ये इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आ जाए कि ये जो लेवल है ये दिया किसने है, तो किसने दिया है जी, हर्बर्ट ने। हर्बर्ट आपके एक्सपोनेंट है इस लेवल के। अब देखिए दूसरा पॉइंट, ये लेवल टीचर सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड का मतलब क्या है, शिक्षक केंद्रित स्तर। शिक्षक केंद्रित का मतलब क्या है, देखिए 2 टाइप ऑफ लेवल वी हैव, 1 टीचर सेंटर्ड एंड 2 स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट सेंटर्ड को बोलते हैं विद्यार्थी केंद्रित। तो देखिए जो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है उसमें बच्चा पूर्ण रूप से अध्यापक पर निर्भर होता है, और जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है उसमें बच्चा पूर्ण रूप से स्वयं पर निर्भर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो टीचर सेंटर्ड आपका जो लेवल है वो पूर्ण रूप से स्टूडेंट इसमें टीचर के ऊपर निर्भर करता है, यानी टीचर ने जो बता दिया वो बच्चे ने सीख लिया। इसका मतलब बच्चे के लिए वो टॉपिक बिल्कुल न्यू होता है। तो देखिए जब आप किसी नए टॉपिक को सीखते हैं तो रटते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है उसको रटेंगे। तो देखिए ये रूट लर्निंग होता है, इसमें रटना होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है, इसमें फैक्ट्स को याद करना होता है, इसमें हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है, इसमें हम खुद से चीज़ों को पढ़ने के लिए या समझने के लिए सक्षम नहीं होते। ये जो लेवल होता है इसके अंदर पूर्णतः मोटिवेशन पाया जाता है। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, तो इस स्तर में प्रेरणा का लेवल बहुत अधिक पाया जाता है। इस स्तर में प्रेरणा का अधिकतम स्तर है। कैसे है, क्योंकि देखिए जब आप कोई चीज़ खुद से समझ नहीं रहे हैं, खुद से कर नहीं रहे हैं, सामने वाला आपको आता है, पढ़ाता है और आप पढ़ते हैं और चीज़ों को रटते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ईजी हो जाता है। आप बहुत मोटिवेटेड रहते हैं चीज़ों को समझने के लिए, और आपको ये पता है टीचर ने बताया तो ये चीज़ 100% सही ही होगी। तो इस तरीके के केस में ये लेवल पूर्णतः मेमोराइजिंग के साथ साथ एकदम फुल ऑफ मोटिवेशन है। अब इस लेवल के अंदर देखिए जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो इस लेवल के अंदर पढ़ते हैं तो पढ़ते समय उनके जब टेस्ट लिए जाते हैं तो वो किस तरीके से लिए जाते हैं। तो इस लेवल में जो स्टूडेंट के टेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी सीखने की सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए निबंध प्रकार और वस्तुनिष्ठ प्रकार दोनों परीक्षाओं का उपयोग किया जाता है। निबंध में मतलब बच्चे को बोल दिया जाता है कि जो आपने सीखा है उसको लिख के दिखाइए एज एन एसे, और दूसरा इसमें क्या बता दिया जाता है, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बच्चे से पूछ लिए जाते हैं इस लेवल के अंदर। तो मेमोरी लेवल में से क्वेश्चन आता है कि इसमें फैक्ट्स को रिकॉल किया जाता है, मेमोराइज किया जाता है, इसमें नॉलेज फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, ठीक है जी। अब देखिए ये टीचर सेंटर्ड मेथड जो होता है, ये टीचर सेंटर्ड मेथड होने के साथ साथ ये जो मेथड है ये थॉटलेस मेथड भी होता है। यहाँ पर आप लिख लीजिए, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मेथड थॉटलेस होता है। थॉटलेस क्यों होता है, थॉटलेस का मतलब होता है विचारहीन। ये मेथड विचारहीन क्यों होता है,
इसका रीज़न ये है कि इसमें लर्नर खुद से कुछ सोच नहीं पाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पर कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग विचारहीन क्यों है, क्योंकि देखिए लर्नर इसमें खुद से कुछ भी नहीं सीख पाता है, वो पूर्ण रूप से अपनी टीचिंग के लिए टीचर पर निर्भर रहता है। ठीक है जी, तो लर्नर इसमें अपनी लर्निंग को यूज़ नहीं कर पाता, अपनी नॉलेज को यूज़ नहीं कर पाता, वो 100% टीचर के ऊपर डिपेंड रहता है। अब देखिए जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो इसके अंदर क्या होता है, लर्नर का इतना मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए आपने किसी को पका पकाया मटेरियल दे दिया और उसको कह दिया इसको रट लीजिए, तो वो तो इसको रट लेगा ना आप पे विश्वास करके, फुल ऑफ मोटिवेशन से, तो अब वो उसको रट लेता है और अगर एग्जाम में आता है तो उसको एज इट इज लिख आता है। अब जैसे देखिए बचपन में हम करते थे, हम ऐसे लिखते थे, जैसे उसमें हम माई फैमिली पे ऐसे लिखते थे, तो हम क्या लिखते थे, फैमिली के बारे में लिखते थे कि भाई मेरे फैमिली में इतने लोग हैं, मेरी माइक्रो फैमिली है या मैक्रो फैमिली है, इस तरीके से हम उसके अंदर लिखते थे। तो जो टीचर लिखवाता था सिर्फ उतना ही लिखते थे, हम अपनी दिमाग से कुछ भी नहीं लिख सकते थे एक्स्ट्रा में। जैसे द काउ का ऐसे होता था, काउ जो है एक डोमेस्टिक एनिमल है ना, गाय एक दुधारू पशु है, उसकी 4 टांगे हैं, इस तरीके से उसकी एक लंबी पूंछ है, तो हम इस तरीके से ऐसे लिखते थे, सिर्फ उतना जितना टीचर बताता था, हम अपनी मर्जी से नहीं लिखते थे। तो इसके अंदर क्या होता है, मेमोरी लेवल के अंदर आप जो कंसेप्ट होते हैं उसको अपनी मर्जी से ही ऐड नहीं कर सकते हैं, आपको पूर्ण रूप से टीचर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए इसमें लर्नर की जो मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और मेंटल डेवलपमेंट को हम टीचिंग टर्म में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव। ठीक है जी, इसका मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास, तो ये बहुत कम होती है। अब अगला है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब है समझना स्तर, है ना, शिक्षण के स्तर को समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण का समझना स्तर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। तो इसके अंदर देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो किसके द्वारा दिया गया है, मॉरिसन के द्वारा। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसके द्वारा दिया गया है, मॉरिसन के द्वारा। इसमें MLT शामिल है, यानी जब तक आप फैक्ट्स को रटेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, इसलिए ये MLT के बाद स्टार्ट होता है। तो ये जो लेवल है ये MLT के बाद स्टार्ट होता है। अब देखिए इसमें टीचर स्ट्रेस टू मेक अंडरस्टैंड द प्यूपिल, इसके अंदर क्या होता है, टीचर का मेन फोकस होता है बच्चे को समझाना, बच्चे को बहुत अच्छे से चीज़ें को क्लियर करवाना। तो इसीलिए ये जो लेवल है ये कैसा है, लर्नर सेंटर्ड, या फिर आप इसको कह सकते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड। क्यों, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो अपने दिमाग को यूज़ करता है और चीज़ों को समझता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं जब आप प्राइमरी क्लासेज में होते हैं तो मेमोरी लेवल से पढ़ते हैं, हम रटते हैं ना छोटी क्लासेज में, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल से पढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं। देखिए दोनों ही लेवल स्कूल में देखने को मिलते हैं जब भी हम स्कूल्स की स्टडी करते हैं। तो लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है 8वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में, तो वो क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल से पढ़ना शुरू कर देता है। अब वो चीज़ों को रटता नहीं है, अब वो चीज़ों को समझता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। ठीक है जी, अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फोकस मास्टरी ऑफ द कंटेक्स्ट। तो इसका पूरे का पूरा फोकस कहाँ रहता है, कंटेक्स्ट को समझना। जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका रिटन मटेरियल है या फिर ओरल मटेरियल है, उसको समझना। तो इस लेवल का मेन मोटिव है कि आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको इस तरीके से पढ़ाइए कि वो पूर्ण रूप से टॉपिक को समझ ले। ठीक है जी, अब अगला पॉइंट देखिए, इसके अंदर है जो टीचर टीचिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द प्यूपल। तो इसके अंदर टीचर क्या करता है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करता है। बच्चे की प्रीवियस नॉलेज मतलब उसका पुराना ज्ञान, क्योंकि देखिए इस लेवल के अंदर क्या होता है, बच्चे का जरूरी है कि वो MLT से होकर के आए। MLT का मतलब होता है उसने जो रटा वो वहां से होकर के आए, तभी वो ULT में प्रवेश करेगा। तो ये जो ULT लेवल है, इसमें पहले टीचर पूछता है बच्चे को कि भाई आपको पुराना कितना आता है,
आपको जो प्रीवियस है वो कितना आता है, क्योंकि टीचर ये देखना चाहता है कि बच्चे को जब मैं समझाऊंगा या समझाऊंगी तो क्या उसकी मेंटली डेवलपमेंट इतनी है कि वो चीज़ों को समझ सके। तो बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है क्या वो इतनी वर्क कर रही है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल में चीज़ों को समझ सके। इसलिए टीचर इसमें बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को, या फिर आप कह सकते हो इसके अंदर टीचर बच्चे की प्रायर नॉलेज को, पुरानी नॉलेज को चेक करता है ताकि वो बच्चे को नई नॉलेज दे सके। नेक्स्ट है इसके अंदर टीचर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द प्यूपिल। अब देखिए बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि टीचर बच्चे को क्लास में कंट्रोल करता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल के अंदर टीचर जो है वो बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाता है। टीचर बच्चे को ये बताता है कि अब आपको चीज़ों को समझ के खुद से कैसे करना है। यानी इस लेवल के अंदर बच्चे का न्यू बिहेवियर बनता है और वो जो नया बिहेवियर होता है वो बिहेवियर होता है सेल्फ डिपेंडेंट। इस लेवल में बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है जब उससे खुद से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। तो इस लेवल में टीचर को बच्चे का फ्रेंड बनना चाहिए और उसे टाइम टू टाइम बताना चाहिए कि यस बेटा यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लेवल होता है ये इसमें बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है और बच्चे के बिहेवियर में एक बदलाव आ रहा होता है। तो थोड़ी सी चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो पढ़ते हुए टीचर को यहाँ पे वर्क करना चाहिए। ये बार बार डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, नेक्स्ट क्लास में नहीं होगी, कोई बात नहीं। चलिए अगला है पीपल वर्क विथ फुल इन्वॉल्वमेंट। इस लेवल के अंदर जो लर्नर है वो पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करता है क्योंकि ये लेवल जो है वो लर्नर सेंटर्ड होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ओरल टेस्ट लिए जाते हैं, बच्चे से सुना जाता है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बच्चे से पूछे जाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर शिक्षण स्तर का जो समझने वाला स्तर है वो इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। देखिए मॉरिसन ने दिया है, ये जो आपका MLT लेवल है वो ULT के लिए आवश्यक शर्त है, यानी आपको पहले MLT से होके गुजरना पड़ेगा अगर आप ULT लेवल के अंदर हैं। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को समझने पर जोर देता है, शिक्षक विद्यार्थियों को कहता है कि वो चीज़ों को समझे। इसका फोकस रहता है संदर्भ की महारत, यानी जो भी संदर्भ है, जो भी कंटेंट है वो अच्छे से क्लियर करवाना टीचर का यहाँ पर मेन फोकस रहता है। शिक्षक विद्यार्थियों के पिछले ज्ञान का परीक्षण करते हैं ताकि वो ये देख सकें कि बच्चा कितना ज़्यादा पहले से सीख के आया है। शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और बच्चे की नए जो बिहेवियर है उसको डेवलप करते हैं। जो इसमें शिक्षक होता है, बच्चा होता है, वो पूरी भागीदारी के साथ काम करता है और वो मौखिक परीक्षा, निबंध परीक्षा और लिखित परीक्षा के तौर पे खुद को मूल्यांकन करता है और ये मेथड पूर्ण रूप से शिक्षार्थी केंद्रित है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में वार्तालाप से समझा जा रहा है कि ये मेथड्स को कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ पाएंगे। अब अगला मेथड देखते हैं रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को बोलते हैं शिक्षक का चिंतनशील स्तर। ठीक है, तो शिक्षक का ये जो चिंतनशील स्तर है ये क्या है, तो देखिए इसके अंदर दोनों लेवल आपके इंक्लूड हैं, MLT भी, मेमोरी लेवल भी और आपका ULT भी, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी। आपका ये जो मेथड है टीचिंग का ये किसने दिया है, ये मेथड आपका दिया है प्रोफेसर हंट ने। किसने दिया है, हंट ने। ठीक है जी। अब देखिए ये जो मेथड है ना तो टीचर सेंटर्ड है ना ही स्टूडेंट सेंटर्ड है, ये मेथड प्रॉब्लम सेंटर्ड है। कैसा है, प्रॉब्लम सेंटर्ड। प्रॉब्लम सेंटर्ड कैसे है ये मेथड, देखिए इस लेवल के ऊपर बच्चा जो है क्रिटिकल थिंकिंग करता है। क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए मैंने आपको मेमोरी लेवल में बताया था बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत कम होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चा क्रिटिकली सोचता है, बच्चा ये सोचता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए। ठीक है जी, इसमें वो खुद की पढ़ाई पढ़ता है और इसमें वो खुद से न्यू चीजों को क्रिएट करता है। ये जो मेथड होता है इसमें टीचर की कोई भी भूमिका नहीं होती, बच्चा खुद पे ही डिपेंड होता है। देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है जब आप नीट का एग्जाम क्लियर करते हैं और उसके बाद जब आप MBBS करते हैं, है ना, तो जब हम MBBS करते हैं उसके बाद जब हम 5 साल के बाद अपनी डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ लेते हैं तो अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और पेशेंट्स को देखना शुरू करते हैं। उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। जब आप अपनी पढ़ाई पढ़ चुके हैं और अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और पेशेंट्स को देखना शुरू करते हैं तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहलाता है। तो देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर लर्नर के सामने एक प्रॉब्लम होती है और उसे उस प्रॉब्लम को खुद से फेस करना पड़ता है।
और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। यह मेथड जो होता है ये एक्सपीरियंस के साथ आपको क्लियर हो जाता है। ये मेथड स्कूल में नहीं होता है, ये कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटीज़ में जब आप पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं, कोई भी थीसिस लिखते हैं या कोई भी रिसर्च करते हैं, तो ये मेथड तब यूज़ किया जाता है। रिसर्च करते हैं इसीलिए इसमें हाइपोथेसिस यानी जो परिकल्पनाएं हैं उनको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसलिए इस मेथड में हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं। ये मेथड आपको इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इस मेथड को जब आप यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान खुद को फील करते हैं, क्योंकि इस मेथड के तहत आप बहुत ही अच्छा सोचते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। आप ये सोचते हैं कि फुल्ली फोकस कैसे अपनी स्टडी पे लगाया जाए और किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पूरा कर लिया जाए। जैसे आप मान लीजिए कोई बुक लिख रहे हैं तो भी आप इस मेथड का यूज़ करेंगे, कोई थीसिस लिख रहे हैं तो भी इस मेथड का यूज़ करेंगे, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं या फिर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप इस मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड है और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है बहुत ज़्यादा और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है। देख लीजिए बिस्को शिक्षण का चिंतनशील स्तर हिंदी में, यह MLT और ULT दोनों का मिक्सचर है। इसको हंट ने दिया था और यह समस्या केंद्रित स्तर है शिक्षण का, और ये कक्षा का वातावरण पर्याप्त रूप से इसमें खुला रहता है हर लर्नर के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की बाउंडेशंस नहीं है, इसमें ना ही तो कोई टीचर है ना ही कोई स्टूडेंट है, इसमें जो भी हो आप हो और आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ स्टडी करते हैं। और इसमें क्या होता है, छात्र अपनी प्रेरणा और सक्रियता के परिणाम स्वरूप अपनी परिकल्पना का निर्माण करता है और परीक्षण करके अपनी समस्याओं को हल करता है। इसमें आप अपनी जो भी आपके अंदर सेल्फ इमेजेस हैं, आपका जितना भी सेल्फ एक्सपीरियंस है, उसके माध्यम से आप ये समझते हैं कि आपको किस तरीके से बेसिकली स्टडी करनी है। इसलिए इसमें आप परिकल्पनाएं जो हाइपोथेसिस होती है उनका परीक्षण करते हैं। ये आपके बौद्धिक व्यवहार को विकसित करता है और आपको गंभीर सोचने पे फोकस करता है कि आप किस तरीके से गंभीर सोच सकते हैं, और इसमें आपका संज्ञानात्मक विकास बहुत ही हाई लेवल के ऊपर होता है, ठीक है जी। अब देखिए एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस इसके आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। इसके अंदर आपको दोनों लेवल दे देंगे और आपसे ये पूछ लेंगे दोनों लेवल, तीनों लेवल दे करके मैच कीजिए, या फिर आपसे पूछ लेंगे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें कहाँ होती है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप देखते हैं यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये दो सेट दे रखे हैं, सेट 1 एंड सेट 2, और इन दोनों सेट को आपस में मैच करना है। अब ये देखिए मैच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल का क्या मतलब होता है? मेमोरी लेवल का मतलब होता है चीज़ों को रिकॉल करना। तो देखिए ढूंढिए इसमें रिकॉल कहाँ है, रिकॉल ढूंढिए इसके अंदर कहाँ है, रिकॉल ढूंढिए, रिकॉल है इसके अंदर थर्ड पॉइंट पे, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब हमने किया था अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर क्या करना होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर बेसिकली हमें चीज़ों को समझना होता है। तो चीज़ों को समझते हैं तो क्या करते हैं हम? बेसिकली मीनिंग समझते हैं चीज़ों के, है ना। तो मीनिंग आ गया ना, समझना, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब देखिए जो आपका ये तो ए का आंसर हो गया, ये बी का आंसर हो गया। अब देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करता है, तो ये सी का आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है ऑप्शन के अंदर? ये सेकेंड ऑप्शन के अंदर है, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ऐसे ही ये क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में है। ये देखिए मेमोरी स्तर है, मेमोरी स्तर के अंदर क्या करना है? ये देखिए ये जो है ना मेमोरी स्तर, ये पेपर में जैसा आया था मैंने एज इट इज उठाया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए तथ्यों को याद करना मेमोरी स्तर है, संबंध और अर्थ देखना अंडरस्टैंडिंग स्तर है, क्रिटिकल थिंकिंग करना रिफ्लेक्टिव स्तर है। तो इस तरीके से इसका आंसर 2 हो जाता है। तो आज हम डेमो क्लास के लिए इस टॉपिक को कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक आपको मेरे इस कोर्स में देखने को मिलेंगे, और मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ ये कोर्स करने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे अपने आने वाले एग्जाम के लिए। आप सभी को आपके अपकमिंग एग्जाम जो कि 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ तैयारी करते रहिए, और कोई भी अगर समस्या है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।